मेष राशि वालों, एक दिन यानी 25 जनवरी को राहु और केतु दोनों अपना नक्षत्र बदलेंगे और आपको बहुत ज़्यादा लकी बना देंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि आपको दोनों बहुत बड़े फ़ायदे देने वाले हैं। दोनों मचाएंगे तूफान, तो फ़ायदा तो बहुत बड़ा होगा। हाँ, ये है कि कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा, वरना ऐसा नहीं है कि आप राहु और केतु के प्रभाव रहें, आपको नुकसान ना हो। बड़े फ़ायदे भी देते हैं तो नुकसान भी बहुत बड़े करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि 25 जनवरी का जो डेट है, यहाँ राहु और केतु ये दोनों जो हैं वो अपना अपना नक्षत्र बदलेंगे। ये दोनों बहुत पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। इंसान को पागल करने में, इंसान को श्रेष्ठ बनाने में, इंसान को भाग्यशाली बनाने में ये बहुत काम करते हैं। कई बार आपने देखा भी होगा कुछ ऐसे लोगों को कि बहुत कम मेहनत में ही अचानक से, मतलब कुछ मेहनत भी नहीं है, मतलब एक तरह का कह सकते हैं कि उसके जीवन ही बदल जाता है। कुछ ऐसे कार्य मतलब वो करता है, ऐसा प्रभाव राहु का होता है कि इंसान को देखते देखते कहाँ से कहाँ लेकर चला जाता है और कोई विश्वास नहीं करता है कि आज ऐसा था, कल ऐसे कैसे हो गया। कई लोगों को आपने देखा होगा, कई लोगों को वीडियो वायरल होता है तो आपने देखा होगा कि बहुत सामान्य जीवन जी रहा है, अचानक से उसका भाग्य अचानक ऐसा पलटा कि वो बहुत ज़्यादा अमीर बन गया, विदेशों में घूमने लगा, बड़े बड़े गाड़ी, घर, बंगला, कार सब होने लगा। मतलब उसका जीवन बदल देता है। ये सब अचानक जो प्रभाव होता है वो राहु का होता है। केतु आपको और ऐसी बात है कि राहु और केतु बुरे ग्रह हैं, लेकिन इनका प्रभाव आपको धार्मिक भी बनाता है, पुजारी बना देता है, अध्यात्म की तरफ लेकर चला जाता है। तो चलिए आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे डेली आपको नई नई जानकारी मिलता रहेगा। तो आपको बता दें, 25 जनवरी को राहु शतभिषा नक्षत्र में चले जाएंगे। ये बहुत बड़ा परिवर्तन और अच्छा परिवर्तन कह सकते हैं, क्योंकि राहु का शतभिषा नक्षत्र में जाने से मतलब इस पद में परिवर्तन करेंगे। वहीं 25 जनवरी को ही केतु जो पूरा फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में चले जाएंगे। ये आपको कहाँ फल देगा, क्योंकि ये कुछ राशियों के लिए बहुत शुभ है, कुछ के लिए बहुत ज़्यादा अशुभ है। तो आपके लिए कैसा प्रभाव रहेगा, चलिए हम आपको बताते हैं विस्तार से। सबसे पहले तो मित्रों आप समझ लीजिए कि राहु की जो दृष्टि है, वो राहु बैठे हैं आपके लाभ के घर में और राहु की दृष्टि तृतीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में है। वही केतु जो हैं पंचम भाव में हैं और पंचम भाव में बैठकर पंचम दृष्टि से नवम भाव को, सप्तम दृष्टि से लाभ के भाव को और नवम दृष्टि से लगन भाव को देख रहे हैं। तो ये दोनों गजब का प्रभाव देंगे। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि ये आपकी आर्थिक उन्नति कराने वाला समय रहेगा। यदि आप शनि की 7.5 चल रही है, यदि आप भयभीत हैं, डरे हुए हैं और आप इन बातों का ध्यान रख लें, तो शनि की 7.5 रहते हुए आप देखेंगे कि आपके जीवन में उन्नति, तरक्की, सफलता खूब प्राप्त होगा। आप एकदम से कह सकते हैं कि बुलंदियों पर रहेंगे और बहुत तेज गति से तूफानी तरक्की करेंगे। तो सबसे पहले बता देते हैं, ये जो समय आपका रहने वाला है इनकम को लेकर बहुत अच्छा रहेगा। इनकम का रास्ता खुलेगा, इनकम आपका बढ़ जाएगा। जैसे कि आप इस समय कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, आपका खुद का कोई अपना प्रोफेशन हो, कुछ अपना काम कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि इस समय जो आपको काम नहीं मिल रहा है तो इस समय काम बढ़ जाएगा। ग्राहकों की संख्या बहुत लगातार बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी। और 11 भाव ऐसा भाव है जहां से इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी तो आपका इनकम बढ़ जाएगा, आपका धन प्राप्ति के लिए ये जो प्रयास है वो बढ़ जाएगा। आप इस समय खूब धन अर्जित करेंगे, धन प्राप्त करेंगे, इनकम आपका बढ़ जाएगा। और इनकम बढ़ने से आपका जो ख्वाब है, सपना है, जो कुछ करना चाहते हैं वो करेंगे। गाड़ी, घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। मतलब इस तरह की चीज़ों में आप पैसे भी लगाना शुरू करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वीडियो पहले पूरा देखिए, बता देते हैं, बहुत ज़रूरी बात बताएंगे, वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ भाग्य भाव पर राहु की दृष्टि है और लगन भाव पर भी है। तो ये जो समय आपका रहने वाला है, भाग्य भाव पर केतु की दृष्टि, लगन भाव पर केतु की दृष्टि है। तो ये जो आपका समय रहने वाला है, इस समय आप ध्यान रखिए कि प्रेम संबंध में जाने या कोई ऐसे कार्य जो रिस्की कार्य हो, गलत कार्य हो, जो आपके नज़र में गलत हो, उसको करने से बचें। क्योंकि ऐसे समय में उलझ जाएंगे तो तरक्की का जो समय है, ये बहुत तरक्की का समय है, तो ऐसे समय में उलझ जाएंगे तो आपको परेशानी होगी। मतलब कुछ कार्य बाधित हो सकते हैं,
इसलिए जितनी तरक्की करना है उतने में उससे ज़्यादा मेहनत कीजिए। अब आपका यहाँ रास्ता खुलेगा, बिजनेस शुरू करने का भी समय है। कुछ लोग अपना नया बिजनेस शुरू करेंगे, कुछ लोग अपने लिए कह सकते हैं कि अपना जो शौक़ है वो पूरा करेंगे। ये जो 11th हाउस है ये शौक़ पूरा करता है, मनोकामना पूर्ति का समय होता है। तो कोई राहु हो और मनोकामना पूर्ति ना करे, वो भी बड़े मनोकामना, बड़े सफलता, बड़ा लक्ष्य, बड़ी उम्मीद जो आप चाह रहे हैं वो पूरा कर देगा। लेकिन इसके लिए प्रयासरत और ईमानदारी पूर्वक आपको प्रयासरत रहना चाहिए। तो अब आपको बताते हैं कि अब आपको किस तरह का फल देगा। तो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि धन के मामले में बहुत लकी होंगे, इनकम आपका बहुत बढ़ेगा और आर्थिक उन्नति, तरक्की, ये जो प्रभाव है वो देगा। अब केतु के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, केतु का प्रभाव कहाँ रहेगा। केतु का प्रभाव थोड़े शिक्षा में बाधा उत्पन्न करेगा ऐसे लोगों के लिए जो शिक्षा के साथ साथ कुछ अन्य चीज़ों में भी लगे हुए हैं। और फ़ायदा कहाँ देगा, जो सर्च रिसर्च या कुछ अलग तरह की शिक्षा या बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं शिक्षा में, उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और यदि भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चालीसा पढ़ते हुए शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो आप इस समय वो प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा एग्ज़ाम आपका ऐसा जाएगा या रिजल्ट आपको ऐसा प्राप्त होगा जो आपने अब तक प्राप्त नहीं किया, ऐसा रिजल्ट आपको प्राप्त करा देगा ये केतु का प्रभाव। साथ ही साथ यहाँ आपके बता दें कि आपके शादी विवाह का भी अच्छा समय है, क्योंकि राहु के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें। शादी विवाह में आप इस समय जैसे कुंवारे हैं और अब तक आपकी शादी नहीं हुई है, शादी की उम्र हो चुकी है, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, शादी विवाह का योग बनेगा। इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप धार्मिक यात्राएं करेंगे, धर्म कर्म और अनुष्ठान, पूजा पाठ, दान, ये सब खूब करेंगे और धार्मिक स्थल पर भी घूमने का और एंजॉय करने का आपको मौका प्राप्त होगा। आपके विचार व्यवहार में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने आप में कमी देखेंगे, अपने कमी को दूर करेंगे और बदलाव अपने जीवन में लाएंगे और फिर बदलाव होगा वो आपको आगे बढ़ाएगा। मतलब आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में इस समय धन प्राप्ति में बदलाव देखेंगे, इनकम अच्छा होने लगेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इस समय शनि की 7.5 चल रही है। अब ऐसे में थोड़े से परेशानी इंसान को बढ़ा देता है, इंसान परेशान हो जाता है। तो खर्च ज़्यादा करने से, गलत जगह पे खर्च करने से, रिस्क लेने से बचने की कोशिश करें। वाहन चलाते समय तेज़ गति से वाहन ना चलाएं। किसी काम में थोड़ी रुकावट आए तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ये ध्यान रखिएगा। और राहु केतु जब आपका बलवान होगा तो समझ लीजिए कि आपको सबसे टॉप पर रखेगा किसी भी फील्ड में, चाहे खेल हो, चाहे कला हो, चाहे आप शिक्षा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, सबसे टॉप पर आप रहेंगे। सम्मान भी आपको खूब मिलेगा। वैसे भी आप बहुत ज़्यादा सम्मान के लिए लड़ने वाले होते हैं। तो अब आपको बताते हैं राहु और केतु को मजबूत करने के लिए क्या करना है। वैसे तो आप नॉर्मल यदि आप चाहें तो माँ दुर्गा की आराधना करेंगे तो राहु केतु सब ठीक होता है। और केतु को ठीक करने के लिए भगवान गणेश की आराधना, पूजा पाठ करें। लेकिन दोनों को ठीक करना है और चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी परेशानी, उदासी, दुख ना हो राहु केतु के कारण, तो आप चाहें तो गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं, या फिर आप ये भी धारण कर सकते हैं, कुंडली दिखा लें, उसके बाद धारण करने का आपको बताया जाए। हमें भी दिखा सकते हैं कुंडली। तो उसके बाद एक और रत्न है लहसुनिया, इसको बोलते हैं लहसुनिया, ये केतु का रत्न है। ये तो समझ ले कि आपको इतना बुद्धिमान, चतुर, चालाक बना देता है कि दूसरों को जो एडवाइस देते हैं उसका सफलता मिलता है। आप जो सोचते हैं वो सब होते चले जाता है, आपको बहुत सफलता प्राप्त होता है। शिक्षा में, हर क्षेत्र में आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो ये दोनों धारण कर सकते हैं, लेकिन कुंडली दिखाकर ही धारण करें। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।